नमस्कार भाई बहनों, आप सबके सामने एक और नई भर्ती लेकर आ चुका हूं दोस्तों। अगर आप 10वीं 12वीं या स्नातक पास हैं और दिल्ली में नौकरी करना चाहते हैं दोस्तों, आज की भर्ती आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि यहां पर भर्ती निकाली गई है दीनदयाल अनुसंधान संस्था नई दिल्ली की तरफ से भर्ती निकाली गई दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसमें महिला पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, तो महिलाएं के लिए भी ऑप्शन खुला है दोस्तों। इसमें आवेदन जो रहेगा ऑफलाइन आवेदन करना होगा और अलग अलग पदों पर भर्ती निकाली गई दोस्तों, जैसे कि 10वीं 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास सभी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पर जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको लाइन बाय लाइन पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। और दोस्तों ये भर्ती परमानेंट आई है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा मौका है परमानेंट भर्ती में सिलेक्शन लेने का दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इस भर्ती का जो फॉर्म है आपको PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे 15 रुपये का पेमेंट फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो आपसे बन पड़े, दिए गए व्हाट्सएप नंबर 58 वाले में 15 रुपये पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे 58 वाले में भेज देना और इसका PDF फॉर्मेट मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है दोस्तों। और ये भी बताऊंगा फॉर्म फिलअप कैसे करना, कोई भी डाउट होगा तो ये भी समाधान करूंगा, तो ठीक है दोस्तों। लेकिन यही फॉर्म वेबसाइट में डाउनलोड करना जाएंगे तो आपको पेमेंट 30 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके इस भर्ती का PDF आपको प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, पूरा आपको लाइन बाय लाइन बताने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे कि भर्ती का नाम है दीनदयाल अनुसंधान संस्था नई दिल्ली की तरफ से भर्ती निकाली गई दोस्तों। इसमें जो जॉब लोकेशन रहेगा नई दिल्ली रहेगा तो दोस्तों, ठीक है। इसकी अंतिम तिथि की बात करता हूँ तो 8 जून 2026 से पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन शुल्क इसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आवेदन शुल्क जो है 500 रुपये रखा गया है। ST SC OB EWS वर्ग के लिए 500 पोस्टल ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। आवेदन कौन कौन कर सकते हैं? महिला पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। आवेदन ऑफलाइन ही रहेगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पोस्ट बाय डिटेल लाइन बाय लाइन बताने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। यदि मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और एक कमेंट अपने भाई के लिए मोटिवेशन दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यदि इस भर्ती का PDF प्राप्त करना चाहते हैं दिए गए नंबर पे 15 रुपये पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, भर्ती का PDF मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है दोस्तों। सबसे नंबर 1 पे मैं ड्राइवर की बात करता हूँ। ड्राइवर पे वैकेंसी निकाली, पद की संख्या 1 रखी गई दोस्तों। आयु सीमा जो रखी है 18 से 30 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वेतन 27,000 से स्टार्टिंग है, 69,100 रुपये तक दिया जाएगा लास्ट तक, ठीक है दोस्तों। क्वालिफिकेशन सिंपल 10वीं पास, बस आपके पास जीप ट्रैक्टर आदि चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दूसरी पोस्ट की बात करता हूँ। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पे वैकेंसी आई दोस्तों। पद की संख्या 1 है। आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। वेतन 25,500 से लेकर 81,100 रुपये वेतन दिया जाएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी दोस्तों, अच्छा पेमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। क्वालिफिकेशन 12वीं पास, बस स्टेनोग्राफी में 30 यानी स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तीसरी पोस्ट की बात करता हूँ। सहायक यानी असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई। पद की संख्या 1। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वेतन 25,500 से लेकर 81,100 रुपये वेतन दिया जाए। क्वालिफिकेशन स्नातक पास और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चौथी पोस्ट की बात करता हूँ। तकनीकी सहायक यानी टेक्निकल असिस्टेंट पे भर्ती निकाली गई है। पद की संख्या 1 है दोस्तों। आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। वेतन 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये पेमेंट दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक होना चाहिए और साथ में कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। इसके बाद हम बात करने वाले इसकी आयु सीमा क्या रखी गई दोस्तों। आयु सीमा न्यूनतम 18 है, अधिकतम आयु सीमा 30 साल रखी गई। आयु गणना नोटिफिकेशन के अनुसार की जाएगी। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट भी दिया जाएगा। आवेदन आपको कैसे प्राप्त होगा दोस्तों। इसका आवेदन आप दिए गए नंबर पे 15 रुपये पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट करके भेज दीजिएगा। उसका स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको PDF इसका मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आपको ये भी बताया जाएगा फॉर्म फिलअप कैसे करना है, आपका डाउट भी दूर किया जाएगा, ठीक दोस्तों। इसी बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि आवेदन भेजने का पता क्या दोस्तों। जो स्क्रीन में एड्रेस दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो एड्रेस पे लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप करके भेजना दोस्तों। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा फॉर्म फिलअप कैसे करना है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो यानी एक ही वीडियो में आपको सारा डिटेल फॉर्म फिलअप और साथ में आपको इसका फॉर्मेट भी दिया जाता है दोस्तों। तो इससे बेटर क्या चाहिए कि वीडियो में सब कुछ आपको मिल जाता है। यदि मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अंतिम तिथि 8 जून रखी गई, मैंने पहले बता दिया दोस्तों, ठीक है। अब बात करने वाले आवेदन के साथ कौन कौन से दस्तावेज लगाना है। सभी दस्तावेज सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। सबसे नंबर 1 पे क्वालिफिकेशन की मार्कशीट, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज की 2 फोटो, उसके पीछे नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख के, अनुभव प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर के लिए, कंप्यूटर स्टेनोग्राफर प्रमाण पत्र होना चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए, और अन्य डॉक्यूमेंट में जो भी एक्सपीरियंस आपके हैं सभी
डॉक्यूमेंट सेल्फ एटेस्ट करके भेजना है, मूल दस्तावेज नहीं भेजना, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजना। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले किसी भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। मेन होता है यही दोस्तों। ठीक है, चयन प्रक्रिया होगा, आवेदन पत्र की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, दूसरे नंबर पर लिखित परीक्षा होगा, स्किल टेस्ट होगा, फिर स्टेनो टेस्ट के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए दोस्तों स्टेनो टेस्ट होगा, फिर चौथे नंबर में दस्तावेज सत्यापन होंगे, पांचवें नंबर पर इंटरव्यू होगा, फाइनल लिस्ट हो गई। और ये भर्ती परमानेंट है दोस्तों। अच्छा मौका दोस्तों, इस मौके को हाथ से मत जाने दो। ठीक दोस्तों, यदि आप इस भर्ती का फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं, PDF प्राप्त करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे 15 रुपये पेमेंट करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीनशॉट भेजते ही हम भर्ती का PDF आपको भेज देंगे। ठीक दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन हो सके दोस्तों। देख सकते हैं इतना पसीना में वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करने वाले अन्य समान शर्तें और निर्देश क्या है। आवेदन केवल ऑफलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन में साफ सुथरा बड़े अक्षरों में भरे, किसी भी प्रकार की कटिंग ओवर राइटिंग ना हो। अधूरा फॉर्म सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र के सभी दस्तावेज लगाना अनिवार्य दोस्तों, सेल्फ एटेस्ट करना है। गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केवल योग्य उम्मीदवार ही आवेदन करें। चयनित उम्मीदवारों को दिल्ली में कार्य करना होगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो है 9 से 15 मई के बीच का देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं और अगर आप रोजाना ऐसी सरकारी नौकरी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों गवर्नमेंट जॉब से अपडेट्स, फॉर्म फिलअप का गाइडेंस, हिंदी माध्यम से एक आसान तरीके से सभी दस्तावेज को आपको बताया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, सभी प्रोसेस एक ही वीडियो में बताया जाता है दोस्तों। ठीक है, एक आसान तरीके। यदि मेरे समझाने की तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों यदि इस भर्ती का PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर, यानी जो नंबर दिखाई दे रहा है फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, उसका पेमेंट करके 15 रुपये स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा दोस्तों। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हम इसका PDF आपको भेज देंगे। ठीक दोस्तों, यही वेबसाइट में डाउनलोड करना चाहेंगे तो आपको 30 रुपये पे करना पड़ेगा, तब जाके भर्ती का फॉर्म आपको प्राप्त होगा। ठीक दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं फॉर्म फिलअप कैसे करना, तब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा फार्म, जो कि मैं मात्र आपको 15 रुपये में फार्म दे दूंगा। यही फार्म वेबसाइट में डाउनलोड करने जाएंगे तो आपको 30 रुपये पे करना पड़ेगा, तब जाके भर्ती का PDF फार्म प्राप्त होगा दोस्तों। लेकिन हमारे द्वारा 15 रुपये डिस्काउंट चलता है और आपको 15 रुपये में फार्म प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, डिटेल में पूरा अच्छे से बताऊंगा और आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। तो ये फार्म भरते समय कोई दिक्कत आए तो उसका भी सामना हम करेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यदि फार्म PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो 15 रुपये पेमेंट करके दिए गए नंबर पर फोनपे, पेटीएम, गूगल पे 11 वाले में, और इसका स्क्रीनशॉट लेते ही 15 रुपये वाले का आप व्हाट्सएप नंबर पर 58 वाले में इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तुरंत इस भर्ती का PDF प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर करिएगा। पहली बात एक पासपोर्ट साइज फोटो, रिसेंटली में जो आपके पासपोर्ट फोटो दोस्तों, फोटो चिपकाने के बाद गोंद से उसके ऊपर आपको क्रॉस साइन करना। क्रॉस साइन ऐसा होना चाहिए, आधा फोटो के ऊपर आधा फार्म के ऊपर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये एड्रेस दिए गए, इसी एड्रेस पे लास्ट डेट से पहले फार्म अप्लाई करके भेजना है दोस्तों। ठीक है, फिर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यानी जिस पोस्ट में फार्म अप्लाई कर रहे हो पोस्ट का नाम बताइएगा दोस्तों। फिर उसके बाद रेफरेंस में बताइएगा कि मुझे ये जानकारी कहाँ से मिली दोस्तों, तो बता सकते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर से मुझे भर्ती की जानकारी मिली दोस्तों। ये हो जाने के बाद अपना एक नाम, ये ध्यान रखिए जो भी फार्म अप्लाई करोगे ब्लॉक लेटर यानी बड़े अक्षरों में भरना है, साथ में अपने 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। ठीक दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। यदि मेरे बनाने का, बताने का या मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और एक कमेंट मेरा मोटिवेशन दोस्तों, आपका एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन दोस्तों, जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हो जाने के बाद आपको फर्स्ट नाम बताना है, मिडिल नाम बताना है, सरनेम नाम बताना है। ठीक दोस्तों, फिर आपको एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको दोस्तों वर्तमान में जब भी जहाँ रह रहे हो, अभी वर्तमान में जहाँ रहते हो वही एड्रेस आपको यहाँ बताना है। ठीक है दोस्तों, आप बता सकते हो विलेज करके बता सकते हो, पोस्ट ऑफिस बता सकते हो, डिस्ट्रिक्ट बता सकते हो, स्टेट बता सकते हो, पिन कोड के साथ ऐसे करके बताना है। ठीक दोस्तों, टेलीफोन नंबर बता सकते हो दोस्तों। टेलीफोन नंबर में भी अपना मोबाइल नंबर बता सकते हो। फैक्स यदि है तो फैक्स है तो बताओ, नहीं तो छोड़ दो, इसको ना लिख देना। ठीक है दोस्तों, नहीं है तो आपको ऐसे करके ना बताना है। ईमेल एड्रेस ध्यान रहे ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, यानी बड़े अक्षरों में होना चाहिए। ईमेल आईडी जो वर्तमान में यूज़ कर रहे हो और अभी वर्तमान में चालू है दोस्तों, वही बताइएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा मत बताइएगा। ये हो जाने के बाद मोबाइल नंबर वर्तमान में जो अभी यूज़ कर रहे हो दोस्तों, अभी चालू है वर्तमान में, जिससे कॉन्टैक्ट किया जा सके, वही मोबाइल नंबर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी, जैसे कि 2 है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है 0 करके आप डाल सकते हो अपनी डेट ऑफ बर्थ जो 10वीं की मार्कशीट में, ध्यान रखिए। ठीक दोस्तों, चौथे नंबर में इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछा है इज द क्लोजिंग डेट, यानी इसकी जो क्लोजिंग डेट है हम अभी देखते हैं। इसकी जो क्लोजिंग डेट रखी गई है और हम इसको निकालते हैं आप कितने साल के हो रहे हैं दोस्तों। इसकी क्लोजिंग डेट है जो कि
8 जून रखी गई दोस्तों। तो 8 जून से हमें निकालना है कि आप कितने साल, कितने मंथ, कितने डे के हो रहे हो दोस्तों, ठीक है। तो यदि मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों। ध्यान रहे, इस भर्ती की PDF प्राप्त करना चाहते हो दिए गए नंबर में 15 रुपये पेमेंट करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे 58 वाले में इसका स्क्रीनशॉट भेजते ही भर्ती का PDF प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसकी 8 जून अंतिम तिथि थी, क्लोजिंग डेट थी। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, अब आपको करना क्या है, आपको अब जाना है क्रोम पे। क्रोम में जाने के बाद अपना किसी फ़ोन ले लीजिएगा, एज कैलकुलेटर निकालिएगा। एज कैलकुलेटर निकालने के बाद पहली वेबसाइट में क्लिक करिएगा दोस्तों। यहाँ आपको ऊपर वाले सेक्शन डेट ऑफ बर्थ है, नीचे वाले में आप क्लोजिंग डेट लिखाई है। जैसे इसकी क्लोजिंग डेट बोला है 8 जून, तो हमने जून को क्लिक किया और यहाँ लिख दिया 8 तारीख। जैसे 8 तारीख हमने लिखा 2026 लिख दिया। अपने ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, जैसे कि मेरी जून हो गई और 2 तारीख हो गया, 2026 हो गया। तो ये हो जाने के बाद अपने कैलकुलेट में क्लिक करेंगे दोस्तों। तो ध्यान रहे यहाँ सॉरी मिस्टेक हुआ दोस्तों, थोड़ा हम सुधार करेंगे दोबारा। जैसे कि यहाँ 26 हो गया, यहाँ 2003 लिखना था दोस्तों, तो हमने 2003। तो 2 जून 2003 अपनी डेट ऑफ बर्थ ऊपर हो गई। नीचे क्लोजिंग डेट जो है 8 जून 2026 रखी गई दोस्तों इस भर्ती फार्म का दोस्तों। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं, कैलकुलेट में क्लिक करते हैं, यहाँ आ गया 23 साल 0 मंथ 6 दिन। जो भी आता है दोस्तों तो आपको यहाँ बताना है ईयर, जो भी आपका ये बताता है कि आप क्लोजिंग डेट करते हुए आप कितने साल के हो रहे हो दोस्तों, ठीक है। तो आपको यहाँ बता सकते हो कि मैं 23 साल हो चुका हूँ, मंथ बता सकते हो, डे बता सकते हो, ठीक है दोस्तों, कितने डे हो चुके। आपको यहाँ आपको प्रॉपर भरना पड़ेगा। ये हो जाने के बाद जेंडर बताना है, मेल फीमेल, जो भी आपको लगता है मेल फीमेल, तो मेल फीमेल में यहाँ भर दीजिएगा दोस्तों। मेल फीमेल में जो भी आपकी कैटेगरी लगती है, जो भी आपकी कास्ट है तो दोस्तों कास्ट बताइएगा दोस्तों कि मैं OBC हूँ, ST हूँ, जो भी है तो ये बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 7वें नंबर पे। 7वें नंबर में एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछे हैं। तो जैसे नंबर 1 में अपना 12th भर दिए। जैसे मैं 12th में एग्जामिनेशन 12 पास आउट हूँ तो 12 से भर रहा हूँ दोस्तों, तो 12 बता सकते हो। बोर्ड यूनिवर्सिटी जो भी MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड जो भी है तो आप बता सकते हैं। सब्जेक्ट मुख्य विषय जो भी आपके मुख्य सब्जेक्ट बता सकते हो दोस्तों, ठीक है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ जो भी है आपका। फिर आपको यहाँ बताना है परसेंटेज के बारे में बताना, जो भी आपकी 12वीं परसेंटेज है वो बता सकते हैं। आपकी पासिंग ईयर क्या है, यानी 12वीं कौन से साल में पास की तो वो बताना है दोस्तों। फिर आपको विशेषता बताना है दोस्तों, जो भी आपकी विशेषता है सब्जेक्ट की, ठीक है दोस्तों। ये हो जाने के बाद आपको फिर आगे बढ़ना दोस्तों। आपको 8वें नंबर में आना दोस्तों। यदि इस भर्ती के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर में 15 रुपये पेमेंट करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे इसका स्क्रीनशॉट भेजते ही 58 वाले व्हाट्सएप पे इस भर्ती के PDF प्राप्त हो जाए दोस्तों। हमारे द्वारा 15 रुपये डिस्काउंट चलता है, मात्र 15 रुपये में ही फार्म दिया जाता है सभी भर्ती के। तो यदि यही वेबसाइट हम डाउनलोड करने जाएंगे तो आपको 30 रुपये पे करना पड़े तब जाके भर्ती के फार्म प्राप्त होगा दोस्तों, लेकिन हमारे द्वारा 15 रुपये डिस्काउंट चलता है, ठीक है दोस्तों। यदि मेरे समझाने का तरीका, यदि मेरे बताने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपका एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन है, ठीक है दोस्तों। ये हो जाने के बाद आगे बढ़ना है। आपको 8वें नंबर में एक्सपीरियंस बताना है दोस्तों, यानी आपको नाम ऑफिस का नाम बताना है जहाँ आपने कंपनी में काम किया दोस्तों। फिर आपका जिस पद में थे उस पद का नाम बताना है। वहाँ पे आपको सैलरी क्या दिया जाता है तो सैलरी बताना है दोस्तों। फिर आपको यहाँ फ्रॉम यानी ज्वाइनिंग की डेट बताना है। फिर आपको छोड़ने की डेट बताना है। टोटल ईयर आपने कितने ईयर काम किया है, कितने मंथ काम किया है, काम की जिम्मेदारी का कुछ विवरण बताइएगा कि आप जो काम कर रहे हैं तो उसका कुछ विवरण बता दीजिएगा दोस्तों। ये हो जाने के बाद अभी आप वर्तमान में जहाँ भी एक्सपीरियंस का लगा रहे हो सर्टिफिकेट, क्या वर्तमान में भी काम कर रहे हो या नहीं, तो यहाँ यस नो में जवाब दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो जाने के बाद 9वें नंबर में दोस्तों आपको कोई शोध पत्र या लेख प्रकाशित हुआ कि आपके नाम से, ये सब चीज़ें आपको बताना है। नहीं है तो आपको ना करके आगे बढ़ सकते हैं। ना का मतलब यह है कि आपको ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर 10वें नंबर में दोस्तों कोई पुरस्कार सम्मान से आपको सम्मानित किया गया क्या, यदि है तो आपको उसके बारे में विवरण दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। 11वें नंबर में दोस्तों पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधि बताना है, जैसे खेल कूद या NCC आपने जो भी कर रखा हो दोस्तों, तो 1, 2, 3 नंबर दिया गया है, जो भी आपने कर रखा तो उसके बारे में बताना है। 10वें नंबर में दोस्तों डिमांड ड्राफ्ट आ गया, जो मैंने वीडियो में बताया था दोस्तों डिमांड ड्राफ्ट के बारे में। तो आपको डिमांड ड्राफ्ट 6 अंक का जो होता है वो नंबर भरना है, कौन से बैंक से आपने कटवाया, बैंक का नाम बताना है, डेट बताना है, जिस तारीख को डेट कटवाया, ठीक है दोस्तों। ऐसे करके इसका कॉपी लगाना, यानी ओरिजिनल लगाना है, कॉपी अपने पास रखिएगा। ध्यान रखना ज्वाइनिंग के टाइम पे या फिर आपको जब बुलाया जाएगा तो उसको डिमांड ड्राफ्ट एक कॉपी अपने पास रख लीजिएगा, कॉपी करा के ओरिजिनल इसके साथ भेजना है, ठीक है दोस्तों। ये हो जाने के बाद डेट, आपको जिस तारीख को फार्म अप्लाई करो डेट बताना है, जिस जगह विलेज या सिटी में जहाँ से फार्म अप्लाई किए हो उस जगह का नाम बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर 12वें नंबर में लिस्ट, जो भी लिस्ट है 10वीं 12वीं आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति जो भी आप लगा रहे हो सबके बारे में बता दीजिएगा। ये हो जाने के बाद सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेशन, जो भी आपका फोटो के ऊपर साइन किया वो साइन यहाँ होना चाहिए। नाम ऑफ एप्लीकेशन, जो आपका नाम है 10वीं के मार्कशीट में वो नाम भरिएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो जाने के बाद ये हो गया पूरा दोस्तों। हाँ, फिर अब यहाँ आते हैं, बाद में बताऊँगा इसके बारे में दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा पूरा जो कि मैंने आपको बता दिया कैसे करने भरना है दोस्तों, ठीक है। तो
तो अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको एक लिफाफा लेना है, जैसे कि 2 लिफाफे लेने पड़ेंगे दोस्तों, ध्यान रहे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं वीडियो में बता रहा हूँ, एक तो एक बड़ा लिफाफा होगा, एक तो छोटा लिफाफा होगा। ठीक है दोस्तों, छोटा लिफाफा पहले बता देता हूँ दोस्तों। छोटे वाले लिफाफे में अलग से आपको अपना खुद का एड्रेस टू डाल के, अपना खुद का एड्रेस, नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मोबाइल नंबर डाल के खाली इसको लिफाफे के अंदर डाल के भेजना पड़ेगा। बड़े लिफाफे के अंदर छोटा वाला लिफाफा डाल के भेजना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसी में सभी डॉक्यूमेंट भेजना है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रहे, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना, ना कुछ डिमांड ड्राफ्ट या यानी डाक टिकट भी नहीं लिखाना। ठीक है दोस्तों, डाक टिकट के लिए भी नहीं बोला। ये हो जाने के बाद आपको बड़े वाले लिफाफा जो है, बड़े वाले लिफाफे में आपको ऊपर 2 लिखना है, नीचे फ्रॉम लिखना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये बताया गया है, एक यहाँ आपको दिया गया है डेमो के लिए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ बोला गया है टू फ्रॉम, तो आप सेम ऐसे भी लिख सकते हो कि आप जो ये 2 है ना, आप यहाँ लिख सकते हो, फ्रॉम यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ आपको निर्देश दिए गए हैं वैसे भी आप बता सकते हो। और ऊपर खाली जगह में, जैसे मैंने पीछे बताया है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट का नाम बताइएगा, साथ अपना कैटेगरी बताइएगा। तो अपना यहाँ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऊपर लिख दीजिएगा, यहाँ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, और यही एड्रेस जो है, यही एड्रेस दोस्तों इसी एड्रेस में भेजना। ठीक है दोस्तों, और फॉर्म में अपना करना क्या है, अपना नाम बताइएगा, विलेज बताइएगा, पोस्ट ऑफिस बताइएगा, डिस्ट्रिक्ट बताइएगा, स्टेट बताइएगा, पिन कोड के साथ मोबाइल नंबर। उम्मीद करता हूँ कि मेरे समझाने तरीका अच्छा लगे। तो भी कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, और यदि PDF फार्म, इसका भर्ती का फार्म प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर 15 रुपये पेमेंट करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजते हैं, इस भर्ती का PDF प्राप्त हो जाएगा। पेमेंट आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, जो भी आपसे बने वो आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका एक मोटिवेशन, मेरी मेहनत है दोस्तों, बहुत मोटिवेशन लगता है आपका एक कमेंट का जवाब देने में, बहुत अच्छा लगता है। तो एक कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा मौका है, परमानेंट भर्ती का मौका दोस्तों, एक बार आप कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ये हो जाने के बाद सभी डॉक्यूमेंट उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों करना क्या है, सभी डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति, निवास, अन्य जितनी भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हो सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ सील स्टेप करना है। सील स्टेप करने के बाद आपको यहाँ नीचे, ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको नीचे साइन करना है, सेल्फ एटेस्टेड साइन करना है। ठीक है दोस्तों, जो भी आपकी साइन है वो भी आपको साइन करके सभी डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं आधार कार्ड, पैन कार्ड, सभी डॉक्यूमेंट साइन करना है। ठीक है दोस्तों, नीचे ये हो जाएंगे आपको सेल्फ एटेस्टेड साइन। सेल्फ एटेस्टेड साइन होने के बाद आपको ऐसे फोल्ड करना है, और 2 आंतरिक पासपोर्ट साइज फोटो जिसके पीछे आपको नाम होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यानी आप एक पासपोर्ट साइज फोटो है ऐसे करके उसके पीछे नाम, ऊपर नाम, नीचे डेट ऑफ बर्थ होकर 2 पासपोर्ट साइज फोटो लिफाफे के अंदर डालना है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद आपको ऐसे फोल्ड करना है दोस्तों। फोल्ड करने के बाद दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप समझ रहे होंगे दोस्तों, बहुत काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। यदि मेरे समझाने के तरीका अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन है। यदि इस भर्ती के फार्म प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर में 15 रुपये पेमेंट करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको इस भर्ती की PDF प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद आपको एक छोटा वाला भी लिफाफा लेना है, जो कि मैंने वीडियो में बताया। छोटा वाला लिफाफा लेते ही और दोनों को ऐसे रखिएगा साथ में रखने के बाद बड़े वाले जो लिफाफे हैं, बड़े वाले लिफाफे के अंदर डाल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये डाल दिए, और आपने तो ऊपर यहाँ 2 लिख दिया होगा जैसे बताया गया है डेमो में, और यहाँ फ्रॉम लिख दिया, अपना एड्रेस लिख देना दोस्तों, और वही एड्रेस जो भी वीडियो में बताएं दोस्तों, उसी एड्रेस में लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप करके भेज देना। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोज। तो फार्म प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर 15 रुपये पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजते ही भर्ती का PDF आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोज, अपना ख्याल रखिए दोस्तों।